अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इटावा लवबर्ड इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों, लास्ट संडे थोड़ा काम में बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था और अब मेरी रेगुलर संडे टू संडे वीडियो आएंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे बीच में याद आएंगे तो मैं उनमें वीडियो डालता रहूँगा बीच में। और जो आज मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो मैं न्यू फैंसियर भाई के लिए लेके आया हूँ कि कई हमारे भाई जो होते हैं वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि इमरान भाई हम बर्ड ले लेते हैं, रख लेते हैं उसको, फिर वो मेरे यहाँ ब्रीड नहीं करते, नर नर होते हैं या मादा मादा होती हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 10 पेयर लिए हैं या 5 पेयर लिए हैं तो सारे नर आ जाएंगे आपके पास या मादा आ जाएगी। कहीं ना कहीं आपके रखने में और कुछ ना कुछ खाने पीने में या डाइट में उसके कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जिस वजह से आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं आ रही है। तो ये मैं सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। इसमें जो भी मैं सीरीज़ की वीडियो डालूँगा वो नंबर बाई नंबर करके डालता रहूँगा। और ये सीरीज़ में अभी 2-4 दिन में उसकी पहली वीडियो डालूँगा जब मैं खुद दिखाऊँगा अपने दोस्तों को कि ये एक कॉलोनी में मैंने बर्ड डाले हुए हैं। 8 से 10 पेयर में डालूँगा और कितने पेयर उसमें सेट होंगे, उनको मैं क्या गर्मियों में दूँगा खाने के लिए और कैसा मेंटेन करूँगा उनको, मैं हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उनकी जब ब्रीड आएगी उनको कब बॉक्स देना है, उनकी जो ब्रीड आएगी उसकी भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जैसा मैं करता जाऊँ, अगर आप उस हिसाब से भी मेरी वीडियो देख के अगर आपने फॉलो किया तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैं आपके साथ गारंटी से बोल सकता हूँ ये बात कि उस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे जो मैं फॉलो करूँगा रूटीन, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा भाई, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि गर्मियों में, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो हम लोगों को अपने बर्ड को ख्याल कैसे रखना है, कि हम लोग तैयार कैसे करें बर्ड को नेक्स्ट सीज़न के लिए, जिससे बर्ड हेल्दी रहे और अच्छी ब्रीड मिल सके हमें। तो भाइयों देखो, पहली गलती तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग बर्ड को अपने जो पट्ठे होते हैं ये समझते हैं कि सॉफ्ट फूड देने से ज़्यादा फ़ायदा होता है बर्ड को, और हम लोग उसको कंटिन्यू सॉफ्ट फूड देना चालू कर देते हैं रोज़, और उसकी जो 50% डाइट होती है वो हम लोग मेंटेन कर देते हैं सॉफ्ट फूड पे लाके। दोस्तों देखिए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि सॉफ्ट फूड वो जल्दी से खा के बैठ जाता है और जो उसकी मेन ग़िज़ा होती है वो भाइयों दाना होता है। कंगनी दाना हो गया, बाजरा हो गई, धान हो गई, सनफ्लावर हो गई, कुसुम दाना हो गया, ये चीज़ें जो होती हैं ये उनकी मेन ग़िज़ा होती है। और हम लोग उसको देते हैं सॉफ्ट फूड। 50% डाइट उसकी सॉफ्ट फूड की कर दी और 50% दाना उठाता है वो। तो वो धीरे धीरे हम लोग को देखने में मिलता है कि भाई मेरा बर्ड तो बहुत कमज़ोर हो गया, एकदम सीप में आ गया और वो दाना खा के बस ऊपर उड़ के बैठ जाता है और बैठा रहता है। फिर जब भूख लगती है तब नीचे आता है, दाना खाता है, फिर उड़ के ऊपर बैठ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, वो बर्ड कमज़ोर ज़रूर हो जाएगा लेकिन वो मरेगा नहीं आपके यहाँ बर्ड। वो इतनी जल्दी मरता नहीं है बर्ड, क्योंकि वो धीरे धीरे कमज़ोर होके बहुत मतलब टाइम के बाद एक्सपायर होगा बर्ड, क्योंकि उसके अंदर जो होती है ना वो वीकनेस बढ़ती चली जाती है। जब वो बिल्कुल लास्ट हो जाता है उसके बाद ही एंड होता है उस बर्ड का। उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती, वो बीमारी हम लोग की दी हुई होती है कि हम लोगों ने उसकी आदत डाल दी है प्रॉपर सॉफ्ट फूड पे। तो हम लोगों को ये चीज़ करनी है, पहला एक तो कि हम लोगों को वो अपने बर्ड को जो भी पट्ठे हैं उनको तैयार कर रहे हैं गर्मियों में, ख़ास तौर से उनको रेगुलर बेस पे सॉफ्ट फूड नहीं देना है आपको। हफ्ते में आप 1 दिन सॉफ्ट फूड दीजिए और 3 दिन आप कोई भी ग्रीन चीज़ में दे दीजिए। धनिया हो गई और कद्दू हो गया, लौकी हो गई और चुकंदर हो गई, खीरा हो गया, और आपका एक चीज़ और क्या कहते हैं जो मैं ऐड करके देता हूँ, गाजर। ये चीज़ें आपको 3 दिन 1 दिन के गैप के हिसाब से आपको देनी है और ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी गर्मियों में जो आपको देनी है। तो गर्मियों के बाद आप बरसात में बिल्कुल बंद कर दीजिए जितनी भी ग्रीन चीज़ आप दे रहे हैं। बरसात में मैं नहीं कह रहा हूँ देने के लिए, आप केवल गर्मी में 3 महीने अगर आप देंगे तो इससे आपके बर्ड जो हैं बहुत हेल्दी रहेंगे। और एक चीज़, सॉफ्ट फूड आपको केवल हफ्ते में 1 दिन ही देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना। और दूसरी चीज़ पे हम लोग तीसरी चीज़ पे आते हैं कि हम लोगों गर्मी पड़ने स्टार्ट होती है, हम लोग कूलर लगा लेते हैं और हम लोग की मेंटेलिटी ये होती है कि हम अभी 1 महीने कूलर से टेम्परेचर मेंटेन करके और ब्रीड ले लेंगे बर्ड की। तो यही हम लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि देखिए, टेम्परेचर मेंटेन करके हम थोड़ा बहुत दिन बजरी तक की तो ब्रीड ले सकते हैं 15-20 दिन या महीने भर, लेकिन जो बड़े परिंदे होते हैं वो अपने टाइम पे ही ब्रीड करेंगे। और जब परिंदे को हम लोग, मौसम आना स्टार्ट हुआ गर्मी का, हमने उसे कूलर दे दिया, एकदम अंदर से ठंडा हो गया मौसम और वो अपने आराम से बैठा है परिंदा, एक्टिविटी नहीं कर रहा कोई,
तो ये भी उसके लिए नुकसान होता है, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है हम लोग एकदम उसको बंद कर देते हैं, कहीं से हवा नहीं लगती कि हमारे बर्ड को सर्दी ना लग जाए। तो वो भी हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिस तरीके से थोड़ा सर्दी लगना भी ज़रूरी होती है बर्ड को, उसी तरीके से थोड़ा गर्मी लगना भी बहुत ज़रूरी होता है बर्ड को। इसलिए आप कूलर का इस्तेमाल जो है आप गर्मी में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मैं दिन में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा कभी कूलर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना सुबह शाम करता हूँ दोस्तों, और ना रात में तो मैंने आज तक कभी कूलर का इस्तेमाल किया ही नहीं है। मेरी ग्रीन नेट डली रहती है, उसको मैं थोड़ा साइड से कर देता हूँ और हवा जो नेचुरल होती है वही जगती रहती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने शेड के अंदर जाके देखिए, खड़े होके देखिए 5 मिनट, कि गर्मी जो होती है, गर्मी देखिए ऐसा होता है कि गर्मी मानता हूँ मैं होती है, लेकिन कम शेड के अंदर जो ऊपर से तपिश आती है ना, वो तपिश नहीं आना चाहिए आपके शेड में। अगर तपिश आएगी तो बर्ड आपका हाँफेगा। अगर अंदर गर्मी होगी, थोड़ा वेंटिलेशन होगा ना, तो गर्मी ज़रूर रहेगी थोड़ी, लेकिन बर्ड आपका हाँफेगा नहीं। तो इसलिए आपको जो अपना शेड है वो या तो डबल कर दीजिए उसको, या फिर थर्माकोल लगा के आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और कूलर जितना कम हो सके इस्तेमाल आप उतना गर्मी में 3 महीने आप कर सकते हैं। मैं कूलर अपना 1 बजे से शाम के 4 बजे तक चलाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपने यहाँ कूलर खुद नहीं चलाता, क्योंकि कूलर की जो हवा लगती है बर्ड पंख मोड़ के और गर्दन तोड़ के बैठने लगता है, पंख फुला के बैठने लगता है। तो ये प्रॉब्लम हमने देखी है बर्ड में। और बर्ड जितना नेचुरल मतलब माहौल में रहता है ना, उतना ही नेचुरल उसको रखना चाहिए। तो यही मेरी मतलब एक वीडियो मैंने छोटी सी बनाई है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आगे मैं इम्पोर्टेंट वीडियो और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।